डॉक्टर प्रियांक गर्ग जी, गोल्ड मेडलिस्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ रेटिना, डायरेक्टर ऑफ न्यूटेमा हॉस्पिटल। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है कि आजकल हम देखते हैं कि आंखों से रिलेटेड छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए उनके पेरेंट्स को? देखिए, आज की डेट में अगर हम बात करें तो हम टेक्निकली और एजुकेशन वाइज बहुत आगे जा रहे हैं और उसी के कुछ दुष्परिणाम हैं। जैसे कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंड कर ली है, मोबाइल्स का यूज़, टैबलेट्स का यूज़, और इस दौरान पिछले 2 साल जो कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन रहा, तो जितना आपने स्क्रीन यूज़ किया उसकी वजह से आपकी आईज उतनी ही डैमेज होती हैं। और जितना नियर वर्क रहता है, क्योंकि हमारी आंखें बेसिकली दूर का देखने के लिए बनी है, पास का देखने के लिए तो क्योंकि जब उस पुराने समय में कोई इस तरह के काम नहीं होते थे जो ज़्यादातर पास के किए जाते थे। तो अब जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो ज़्यादातर बच्चे सिर्फ और सिर्फ टैबलेट्स और मोबाइल्स में खेलना कूदना सब बंद हो गया है। तो जिस वजह से आंखों का यूज़ जिस बेसिक पर्पस के लिए था उससे हट गया है, तो सभी बच्चों को उस वजह से चश्मे लगने लगे हैं। तो अब उनके पेरेंट्स को कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो सके? अभी इससे पहले वाले पैनल डिस्कशन में एक आपने सवाल वो भी पूछा था कि बच्चे चिड़चिड़े क्यों हैं। ये रीज़न चिड़चिड़े होने का भी यही है, और पेरेंट्स को इन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए कि उनको इस स्क्रीन यूजेज मिनिमम होनी चाहिए बिलो 12 ईयर्स। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बाहर खेलें, आउटडोर गेम्स खेलें, और जो स्कूल का वर्क है दैट इज़ कंपलसरी, वो करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं छोड़ सकते आप। अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो किताबें पढ़ें, प्रॉपर लाइटनिंग में पढ़ें, शेडो ना आए किताबों पे, और कभी भी लेट के ना पढ़ें, टेबल और चेयर पे ही पढ़ना चाहिए। और स्क्रीन यूजेज जो भी मिनिमम पॉसिबल है, इंक्लूडिंग टीवी, चाहे वो कितना भी बड़ा स्क्रीन हो, वो कम से कम होना चाहिए। तो यही सब चीज़ें पेरेंट्स को ध्यान रखनी है, प्लस न्यूट्रिशन। थैंक यू।